नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग की जा रही है, जो कि सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। प्रदेश के 44 जिलों में मतदान जारी है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में भी मतदान जारी है। आपको बता दें कि बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर भी शामिल है इसमें, जिसमें ये मतदान जारी है और 11 नगर निगम में वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें 36 नगर पालिका और 46 नगर परिषद इसमें शामिल हैं, जिसमें 133 निकायों में वोटिंग की जा रही है। काफी उत्साह नजर आ रहा है लोगों में। वोटिंग के लिए लोग सुबह 7 बजे से ही निकल पड़े हैं और आपको बता दें कि 36 नगर पालिका और 46 नगर परिषद इसमें शामिल है, जिसमें ये वोटिंग की जा रही है और सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हो चुके हैं, जो कि शाम को 5 बजे तक चलेंगे। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लाइनों में लगे लोग नजर आ रहे हैं। प्रदेश के 44 जिलों में मतदान जारी है और शासन प्रशासन ने भी मतदान के चलते पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं सुरक्षा के, जिसके चलते किसी तरह की घटना सामने न आए। आपको बता दें बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, भोपाल, खंडवा, सिंगरौली, सतना समेत 11 नगर निगम में वोट डाले जा रहे हैं और इसके लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम को 5 बजे तक चलेगी और इसके लिए मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। जिस तरीके से जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा था और आखिर अब वो समय आ गया जब वोटिंग की जानी है। काफी उत्साह प्रत्याशियों में और वोटरों में, मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। इस दिन का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, चाहे वो प्रत्याशी हो या मतदाता हो, सभी को इंतजार था और अब वो दिन आ गया है जब वोटिंग की जा रही है। पार्षद और महापौर के लिए वोटिंग की जा रही है। इसमें बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, भोपाल, इंदौर समेत 11 नगर निगम में वोट डाले जा रहे हैं और 36 नगर पालिका और 46 नगर परिषद भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि वोटिंग के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। अपने प्रत्याशी और महापौर को जिताने के लिए अब मतदाता मतदान केंद्र के बाहर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, क्या कुछ स्थितियां हैं वहां की, क्या कुछ तस्वीरें हैं, ये हम जानेंगे। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं लाइन पे और हम आपको बता दें कि प्रदेश के 44 जिलों में मतदान हो रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, माफ कीजिएगा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, इन सभी जगहों पर मतदान जारी है और मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए ये मतदान किया जा रहा है, जिसमें 11 नगर निगम है उसमें वोट डाले जा रहे हैं, वोटिंग की जा रही है और 36 नगर पालिका और 46 नगर परिषद भी इसमें शामिल है। 133 निकायों में ये वोटिंग हो रही है, जो कि शाम 5 बजे तक होगी। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के 44 जिलों में मतदान किया जा रहा है। प्रदेश के 44 जिलों में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुके हैं और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, आज सुबह से ही 7 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां की? देखिए, निश्चित तौर पर आज प्रदेश में 11 नगर निगम और 133 निकायों को लेकर के चुनाव होने जा रहा है और लगातार सुबह 7 बजे से ही जो है वो जोश देखा जा रहा है। देखिए, हालांकि सुबह जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज हर बार देखा जाता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उसमें कमी जरूर देखी है। देखिए, ये जरूर देखा जा रहा है कि जो अमूमन इसके पहले के जो चुनाव में जो ये सुबेरे का टाइम होता था, कहीं ना कहीं काफी स्पीड से जो है यहाँ पर चुनाव के मतदान होते थे, लेकिन अभी तक जिस प्रकार से मतदान की स्थिति है, मतदान जो है कहीं ना कहीं जो है अभी मतदान देखा जरूर जा रहा है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुलिस की चाक चौबंद है। लगातार व्यवस्थाओं हालात को काबू में रखने के लिए हर प्रयास जो है वो पुलिस के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है।
देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से तैयारियां की है, तैयारी करने के साथ साथ तमाम जो कवायदे हैं यहाँ पर जरूर देखी जा रही हैं। देखिए, हम इस वक्त तो खड़े एक मतदान केंद्र पर खड़े हैं। आंटी जी वोट डाल के आ रहे हैं। आंटी जी वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल क्या सोच के वोट डाला आंटी इस बार? भैया डाल दिया हमने तो सही सोच के ही डाला है। सही सोच के डाला है। सही सोच के। सवेरे सवेरे घर में जबकि महिलाओं को ज्यादा काम होता है, काम छोड़ के आप पहले वोट डालने आए हो, वोट डालने आ भैया, पहले वोट डालने आए। तो घर का काम बाद में? बाद में करेंगे, घर का काम, पहले ये काम करेंगे। तो ये वो मतदाता, एक और युवा साथी हमारे साथ है। मतदान किया आपने? क्या सोच के मतदान किया है आज? ये सोच के क्या कि हमारी सरकार को कुछ लाभ मिले इससे, फिर हमें भी उससे कुछ मिले लाभ। तो हमारा काम धंधा छोड़ के हम वोट डालने आए, तो भाई हमारी कॉलोनी में कुछ अच्छा हो, हमारा नेता को कुछ जिता के। तो कुछ लोग ये है कि सवेरे मतदान पहले करना जरूरी है, बाद में जलपान करेंगे या दूसरे कामों पर जाएंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो हम राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं। खड़े हुए हैं और अभी तक अगर भोपाल की हम बात करें तो कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं भोपाल में? जी प्रदीप। देखिए लगभग 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र हैं जहां पर आज ये मतदान हो रहा है। लगभग ये जो लगभग आंकड़े जो हैं ये पूरे उन जगहों पे हैं जहां पर पहले चरण का मतदान होना है। देखिए 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए और कई जगहों पर जो है अभी ईवीएम की शिकायत भी देखने में आई है, जिसके निराकरण को लेकर के लगातार सरकार जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो कोशिशों में लगा है। हालांकि मतदान का प्रतिशत अभी भी उतना जिस हिसाब से होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो पा रहा है। मतदान हो जरूर रहा है लेकिन अभी भी जो तैयारियां होनी चाहिए तो वो अब नहीं देखी जा रही। देखिए हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर एक पुलिसकर्मी है जो यहाँ पर लगातार जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे मतदान करने जा रहे हैं, उनकी पर्चियों की जांच कर रहे हैं। उसके बाद ही जो है उन्हें मतदान करने के लिए अंदर जाने की जो अनुमति है वो दी जा रही है। देखिए तमाम वो जो इंतजाम है वो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए हैं। कुछ अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा एक बार करेंगे कि किस प्रकार से मतदान चल रहा है और मतदान में भी किस प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। सर सुबह 7 बजे से मतदान चालू है, अभी तक क्या ईवीएम में किसी प्रकार की परेशानी है या वोटिंग का जो परसेंटेज है वो अभी तक किस प्रकार से जा रहा है? परसेंटेज जैसा आप बोल रहे हैं स्लो है, पर स्लो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे सब बिजनेसमैन के लोग रहते हैं तो बता रहे हैं सब लोग रात को देर सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, तो शायद 10-11 बजे से एकदम से बढ़ेगा और निश्चित रूप से 70-80% होना चाहिए। सर अभी अगर हम तैयारियों की बात करें, राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार काफी अच्छी तैयारियां की है। लगभग 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर यह पूरा मतदान हो रहा है। तो सर अभी जिस प्रकार से कई जगह हमने देखा कि ईवीएम में शिकायतें आ रही, तो क्या यहाँ पर भी इस प्रकार की कोई शिकायत? नहीं, ऐसी कोई ज़्यादा इशू नहीं आया और सभी कोई मशीन चेंज करने की भी नौबत नहीं आई है। सभी जो मशीनें पीठासीन को दी गई उन्हीं मशीनों पर ही मतदान हो रहा है। तो हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी यहाँ पर ईवीएम से संबंधित कोई ऐसी तकलीफ यहाँ पर देखने में नहीं आई। हालांकि अब मतदान जरूर धीमा हो रहा है लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि मतदान जो है वो 11 बजे के आसपास के बाद जो है वो मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। प्रदीप, बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो इसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं क्योंकि इस बार बैलेट पेपर से भी चुनाव होने हैं? देखिए निश्चित तौर पर बारिश की संभावना जरूर मौसम विभाग के द्वारा बताई गई, लेकिन अभी जहां पर हम खड़े हैं अभी यहाँ पर इस तरीके का कोई माहौल जो है बारिश का देखा नहीं जा रहा है। देखिए इंतजाम काफी किए गए हैं, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि चुनाव में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो पहले मतदान करे, बाकी काम इसके बाद करे। लगातार ये जो कोशिश है वो चाहे राज्य निर्वाचन आयोग की हो, चाहे भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानी हो, कुछ चाहे यहाँ पर जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी इस बात की कई घोषणा कई बार लोगों से अपीलें की हैं कि वो पहले मतदान करें, इसके बाद ही दूसरे काम करें। देखिए ये तैयारियां है, लगातार हम आपको दिखा सकते हैं कि एक व्यक्ति को भी जो है यहाँ पर व्हील चेयर से भी लाया गया है, वो भी मतदान करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं, अपने मताधिकार का वो यहाँ पर प्रयोग करेंगे और लगातार जो चीजें हैं वो जरूर देखी जा रही हैं यहाँ पर। देखिए तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग ने की हुई है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो संपन्न कराया गया नगर निगम को लेकर उसमें कहीं अवरोध की स्थिति न उत्पन्न हो, कोई गतिरोध उत्पन्न न हो। ये कोशिशें जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की जो है वो जरूर देखी जा रही है।
प्रदीप, क्या प्रत्याशी भी अपने वोट का प्रयोग करने वहां पहुंचे हैं? देखिए, कई प्रत्याशी सवेरे से ही, जैसे ही वोटिंग चालू हुई है उसके बाद से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जरूर देखे जा रहे हैं। लगातार ये अपील भी वो कर रहे हैं लोगों से कि वो मतदान का उपयोग जरूर करें। देखिए, राजधानी भोपाल में अगर हम बात करें तो कांटे की टक्कर जरूर देखी जाएगी भाजपा और कांग्रेस के अंदर में। देखिए, निर्दलीय भी मैदान में जरूर है। लेते रहेंगे। तब तक हम आपको बता दें कि बुरहानपुर, छिंदवा, उज्जैन समेत 11 निकायों में ये चुनाव हो रहे हैं और 11 नगर निगम में ये वोट डाले जा रहे हैं, जहां 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद इसमें शामिल है। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में भी हमने देखा तस्वीरों में, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा, जिन्होंने वहां की तस्वीरें हमारे साथ साझा की और किस तरीके से वहां रुझान देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह है, ये सारी चीजें साफ नजर आई। फिलहाल अभी सुबह का वक्त है तो लोग कम नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सूरज बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों की यहाँ पर लंबी कतारें देखने को मिलेगी और लोग अपने काम से फ्री होकर और यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है, जो कि सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक चलेगा। इसको लेकर मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि काम को छोड़कर कई लोग ऐसे दिव्यांगों के भी अभी हमने देखा कि वो भी वहां पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि हम पहले अपने मत का प्रयोग करें और इसके बाद ही हम दूसरा काम करेंगे। हम आपको बता रहे थे 36 नगर पालिका और 46 नगर परिषद में चुनाव हो रहे हैं और इसी के साथ हमारे साथ जबलपुर से मोहम्मद शरीफ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, वहां पर किस तरह की तस्वीर है? सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं, क्या कुछ तस्वीर है, क्या कुछ समीकरण दिखाई दे रहे हैं वहां? बिल्कुल, मैं बता दूं, बात जबलपुर की हम कर रहे हैं। जबलपुर में लगातार जो है मतदान यहाँ सुबह 7 बजे से चालू हो चुका है और कहीं ना कहीं जहाँ पर जो है काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं जबलपुर में जो है बारिश भी चालू हो चुकी है, उसके बाद भी जो लोग यहाँ पर बारिश में मतदान बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर हम पूरी व्यवस्था की बात करें, निर्वाचन आयोग ने पूरी व्यवस्था यहाँ पर करके रखा है। पंडाल वगैरह लगे हैं, पंडाल वहाँ पर तिरपाल का भी लगाया गया ताकि मतदाता को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं मतदाता बारिश भी हो रही है, बारिश के चलते मतदाता लगातार जो है यहाँ पर मतदान करने आ रहे हैं और व्यवस्था भी काफी यहाँ पर जो कर दी गई है। तो अभी 7 बजे से जो लगातार यहाँ पर जो है सुबह 7 बजे से ही जो मतदाताओं की यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है और लगातार जो मतदाता अपने यहाँ पर मत का अधिकार जो है मतदान करने यहाँ पर जबलपुर आ रहे हैं, अपने अपने मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। वहीं पर साफ तौर पर जिला प्रशासन ने काफी चाक चौबंद व्यवस्था भी करके रखी है। हर थोड़ी देर में यहाँ पुलिस व्यवस्था जो है लगातार यहाँ पुलिस व्यवस्था अपनी पूरी मॉनिटरिंग कर रही है और किसी भी स्थिति में कोई बात ऐसी ना हो पाए जिसके चलते जहाँ पर प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है। जी, तो किसमें ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है? क्या महिलाएं ज्यादा पहुंच रही हैं या पुरुष वहां पर ज्यादा पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, बात करें महिलाओं की तो महिलाएं भी यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, महिलाएं लगातार अपना यहाँ पर जो है वो मतदान करने आई हैं। और युवाओं की बात करें तो युवा भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, सभी लोग हैं। और हम बात करें विकलांगों की तो विकलांग भी यहाँ पर लगातार जो है मतदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर बूथ में जो है वहाँ पर बूथ में जो लगातार जो है मतदान करने लोग मतदाता जो वो लगातार पहुंच रहे हैं। और आपको मैं पीछे आपको दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से पीछे भी आप देखेंगे किस तरीके से आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर मतदाता जो यहाँ पर लगातार लाइन पे खड़े हुए हैं और मतदान के लिए अपनी पर्ची वगैरह जो है जो पर्ची अनिवार्य होती है वो निकलवा रहे हैं और अपना नाम वहाँ पर चेक कराए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मतदान जो है लगातार यहाँ जारी है और बढ़ चढ़कर हिस्से जो है यहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जी, किस मतदान केंद्र पर आप खड़े हुए हैं और वहां पर जो लोग पहुंचे हैं, मतदाता पहुंचे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आज वो अपने प्रत्याशी वहां पर चुनने पहुंचे हैं। बिल्कुल, हम बात करें तो हम आर्य कन्या बालक स्कूल पे यहाँ पर जो हम खड़े हैं और यहाँ पर कुछ मतदाता हैं जो यहाँ पर है हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे ही चर्चा करेंगे, वो यहाँ मतदान करने आए। सर, आप मतदान करने आए हैं यहाँ पर, आपने मतदान कर दिया है? जी हाँ, कर दिया। क्या आप यहाँ पर लोगों से अपील करें मतदान को लेकर? बारिश भी हो सभी को मतदान सभी को करना चाहिए और अपना प्रतिनिधित्व चुनना चाहिए। बिल्कुल, मतदान सभी करना चाहिए। और भी लोग यहाँ पर, आपने मतदान किया है? जी हाँ जी। क्या अपील है लोगों से मतदान करने की? और बारिश भी हो रही है, कहीं ना कहीं लोग फिर भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोगों को मतदान करना चाहिए, ये ऐसा अवसर मिलता है इसमें अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का समय है
इसलिए इसमें मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, महिलाएं भी हमारे साथ, हम महिलाओं से भी बात कर लेते हैं यहाँ पर मतदान करने आए हैं। जी, मैंने वोटिंग की है और वोटिंग सबको करनी चाहिए। ये स्वतंत्र अधिकार है हमारा। हमको यहाँ पर पता चलता है कि हमको किसको चुनना है, तो ये जरूर करना चाहिए। वोटिंग जरूरी है। बिल्कुल, आपने सुना कि वोटिंग जरूर करनी चाहिए और सबसे लोग यहाँ पर जो मतदान करने आ रहे हैं वो लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी कर रहे हैं। जी, उनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आज वो अपना प्रत्याशी और कहना चाहिए महापौर चुनने के लिए पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल, हम चर्चा करेंगे। आपने क्या मुद्दे लेकर यहाँ पर जो है वोट करने आए, क्या आपने अपने क्षेत्र की बात करें चाहे शहर की बात करें, क्या विकास के मुद्दे लेकर आपने वोट करने आए? मैंने मतदान कर दिया है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हमें मतदान का अधिकार मिला हुआ है और निश्चित ही हमारे क्षेत्र की, हमारे शहर की विकास और तरक्की में जो ज्यादा से ज्यादा भागीदार होगा हम उसे ही चुनेंगे और मैंने उसे ही चुना है। और क्या लोगों से अपील कर रहे हैं और क्या मुद्दे आपने और शहर को लेकर रखे हैं? मेन मुद्दा तो सड़क, पानी, बिजली ना, सड़कें अच्छी होनी चाहिए जिसके ऊपर हम निरंतर चलते रहते हैं। उनके ऊपर चले बिना तो काम ही नहीं होता है और हम चाहते हैं कि देश के साथ साथ हमारे शहर का विकास हो। संस्कारधानी है, संस्कारधानी संस्कार जैसी रहे, उसमें किसी प्रकार का धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। बिल्कुल सड़क, पानी जो है वो सबको मिले, अच्छे से मिले और शांति रहे, भ्रष्टाचार ना। बिल्कुल सही, साफ तौर पे साफ कहना है मतदाताओं का कि यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली और हर चीज की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मतदाता है जो अपना मतदान लेकर जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी मोहम्मद, कौन कौन से प्रत्याशी अभी मतदान करने पहुंच चुके हैं वहां पर? बिल्कुल, अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो सबसे पहले जहाँ पर हम लोग यहाँ आर्य कन्याशाला में खड़े, यहाँ पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी यहाँ पर अपना मतदान कर चुका है। वहीं हम महापौर प्रत्याशी की बात करें, जगत बहादुर अन्नू ने, उन्होंने भी अपना मतदान कर चुका है और बीजेपी के जो महापौर प्रत्याशी हैं डॉक्टर जितेंद्र यादव, उन्होंने भी अपना मतदान कर चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पे अपने अपने क्षेत्रों में जो भी बड़े अधिकारी लीडर है वो अपना मतदान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राकेश सिंह सांसद, जबलपुर सांसद राकेश सिंह, उन्होंने भी अपना मतदान कर चुका है। जी, दिनों से चुनाव प्रचार किया जा रहा था, काफी उत्साह था लोगों में, प्रत्याशियों में, और चूंकि अब ये चुनाव करना चाहिए शुरू हो चुके हैं, इनके लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, हम चुनाव प्रचार की बात करें तो जोर शोर में लगातार जबलपुर शहर में चुनाव प्रचार किया था। कहीं ना कहीं कमलनाथ ने भी यहाँ पर रोड शो किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जबलपुर 3 बार यहाँ पर अपने महापौर प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर जनसभा करा, उन्होंने रोड शो भी किया था। तो कहीं ना कहीं उत्साह की अगर हम बात करें तो उत्साह जो है लोगों में काफी जोर शोर से उत्साह यहाँ जबलपुर में देखा जा रहा है, क्योंकि सुबह 7 बजे से है कि सभी मतदान केंद्रों पे, बूथों में जो है हम भीड़ देखने को मिली थी। लाइन पे लोग लगे हुए थे, युवा भी थे जो पहली बार जो वोट डाले थे वो लोग भी वो लगातार वहां पहुंचे थे और लगातार जो उनके चेहरे में एक खुशी का माहौल भी दिख रहा था। इनको पहली बार जो है मतदान करने का मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उत्साह की, तो लोगों में उत्साह भी बाहरी देखा गया है और लोग लगातार वोट करने के बाद अपने घर में भी अपील कर रहे हैं कि मतदान करना चाहिए। हम शहर विकास को लेकर मतदान करना चाहिए, क्षेत्र को लेकर विकास करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग जो मतदान कर रहे हैं वो अपने प्रत्याशी जो हैं उनको लेकर कहीं उम्मीद जता रहे हैं कि हम इनको अपना मत देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें शहर विकास को लेकर काफी विकास शहर को किया जाएगा। जी मोहम्मद, आपके पीछे एक दादाजी खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए, क्या वो वोट डालकर आ चुके हैं या वोट डालने जाने वाले हैं? अगर डाल के आ चुके हैं तो किस तरह का उत्साह उनमें? जी बिल्कुल, हम बात चर्चा करेंगे। आपने वोट डाला है, वोट डाल चुका है आपने, क्या उत्साह है आपके अंदर और कैसे देख रहे हैं इस बार वोटिंग को? नहीं, उत्साह अपनी जगह है। ये पौधा लगाया है, ये चुनाव जड़ है। अब तो विधानसभा, लोकसभा जो भी आएंगे वो दरख्त बन के उभरे और पूरे प्रजातंत्र की जो जड़ है ये इसी को मानता हूँ। और क्या बता हो गया, और तो सब लोग बिल्कुल लोगों से अपील कर रहे हैं। किस तरीके से अपील कर रहे हैं? मतदान के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं लोगों से? यही अपील कर रहे हैं कि ये चुनाव में कम से कम पौधा तो लगा दो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मतदान को लेकर भी पौधा लगाने की बात की जा रही है। जी, वहां पर कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? कोई जानकारी हो अगर आपके पास तो। बिल्कुल हम अगर बता दें पोलिंग बूथ की बता दें, 1187 जो पोलिंग बूथ। मोहम्मद, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। हम बात करें अगर जबलपुर शहर की तो 1187 पोलिंग बूथ यहाँ जबलपुर में बनाए गए हैं और हम आपको बताएं कितने अभी तक सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जो है 12 से 14% जो है मतदान यहाँ पर जबलपुर शहरी में हो चुका है। जी
अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश कीजिए किस तरह की सुबह से आ रहे हैं लोग, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह की तस्वीर। आपको बता दें कि 133 निकायों में वोटिंग हो रही है और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग की जाएगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जिसके लिए मतदाता मतदान केंद्र के बाहर पहुंच चुके हैं और अपने वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और 11 नगर निगम में वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें 36 नगर पालिका और 46 नगर परिषद शामिल है। 133 निकायों में ये वोटिंग हो रही है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, खंडवा, सिंगरौली, सतना, इन सभी को मिलाकर 11 नगर निगम में वोटिंग की जा रही है। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है और हमारे साथ ग्वालियर से हेमंत जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। हेमंत, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? महिलाओं में ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है कि पुरुषों में ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है? किस तरह से लोग वहां पहुंच रहे हैं कि अभी कमी देखने को मिल रही है लोगों में? जी मैडम, बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको कि ग्वालियर में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुबह होते ही तड़के ही लोगों ने घर से निकल के चुनाव के लिए आना शुरू कर दिया है और पोलिंग बूथ से भीड़ नजर आ रही है। यहाँ भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से कि यहाँ पे पोलिंग बूथ पे यहाँ पे बूथ कार्यकर्ता लगे हुए हैं और अपने काम में लगे हुए हैं और यहाँ लोगों की बराबर भीड़ लगी हुई है और वो यहाँ पे आना शुरू कर दिया है और चुनाव के चरण में अपना हिस्सा देना चालू कर दिया है। और हम जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पे किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया को देख रहे हैं और किस तरीके से सारी सब कुछ चीजें। भाई बाबा जी, आप यहाँ पे नहीं कार्यकर्ता नहीं, मैं वोटर हूँ। वोटर है, आप वोट डाल के आए? डालने जा रहा हूँ। ठीक ठीक, तो आप यहाँ पे वोट डालने जा रहे हैं? हाँ हाँ। यहाँ पे आपको किस तरह की सुविधाएं देखने को, किस तरह जो कैंपस बनाया हुआ है आप? नहीं, मैं अंदर नहीं गया अभी। आप अभी अंदर जाने वाला? अच्छा, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं लगातार वोटिंग के लिए आते जा रहे हैं और यहाँ पे कई कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे सुबह से आए हुए हैं और कितने लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ से बैठे हुए, किस तरीके की लग रही है, क्या व्यवस्थाएं रही है? बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया चल रहा है और कम से कम 200-400 तो डल चुके हैं। अच्छा चल रहा है, बढ़िया। हाँ, शासन प्रशासन द्वारा ग्रामीण इलाकों में चुनाव हुए थे, अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पे शहरी में चुनाव का पहला प्रथम चरण है, तो यहाँ पे व्यवस्था को जायजा आप किस तरह से देख रहे हैं शासन प्रशासन द्वारा? व्यवस्था अच्छी है, प्रशासन द्वारा भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बढ़िया चल रहा है। महिलाओं और पुरुषों के रेशियो में हम क्या कह सकते हैं कि महिलाएं भी आ रही है, ज्यादातर महिलाएं भी आ रही है, पुरुष भी आ रहे हैं, अभी तो सभी अच्छा चल रहा है, सभी का आ रहा है। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्वालियर में शहरी चरण में जो चुनाव शुरू हुए हैं, इसमें लगातार लोग निकल रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। यहाँ पे महिला पुरुष भी समान रूप से लगातार बाहर आ रहे हैं। देखते हुए चुनाव आयोग की कहना चाहिए, जो निर्वाचन आयोग है और जो पुलिस प्रशासन है, किस तरह की तैयारियां उन्होंने कर रखी हैं? जी हेमंत, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? किस तरह की तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है इस मतदान को देखते हुए? बताना चाहिए आपको व्यवस्थाओं का जो जायजा। जी मैडम, मेरी आवाज आपका? जी बिल्कुल मैडम, आपने द्वारा चुनाव की प्रक्रियाओं का जायजा लिया था। हम आज भी यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पोलिंग बूथ पे जिस तरह से हमने बूथ कार्यकर्ताओं को देखा, हमने लोगों को देखा और ये जिस तरह से चुनावी बूथ है, यहाँ पे जिस तरह से प्रशासन की व्यवस्था है, यहाँ पे हर तरह की चौकसी पुलिस प्रशासन द्वारा भी है और यहाँ पे नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी भी यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे कई तरह के व्यवस्थाएं का जायजा हमने लिया था कल और हमने देखा था कि शासन प्रशासन द्वारा ग्वालियर कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह द्वारा भी इस बार बिल्कुल सतर्कता से रहने के लिए बताया गया था। हमारे साथ ये आमजन है। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? आप जरा बताइए। आप वोट डालने के लिए आए हैं? मैं अपनी वोटिंग जो भी अभी तक हुई है उसकी जानकारी देने आया हूँ, कितनी % वोटिंग हुई है। ठीक है। आम आदमी आजाद समाज पार्टी जी जी 5 नंबर कैंडिडेट कभी गौलारिया बेटली चुनाव। ठीक है, आपको यहाँ पे खुद प्रत्याशी है? जी जी। तो आप इस बार चुनाव में देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्था है यहाँ पे और किस तरीके से निष्पक्ष तौर पर जो बोला जाता है कि चुनाव होने चाहिए, उन व्यवस्थाओं के ऊपर आप क्या कहना चाहिए? व्यवस्था तो देखो, आपको पता है कि कांग्रेस बीजेपी और उनकी व्यवस्था देख के
अपना रोजगार, ठीक है ना, महंगाई आसमान छू रही है और नगर निगम की समस्या सुने ना किसी के बिजली। सर इन्हीं सब व्यवस्थाओं को लेकर तो चुनाव हो रहा है ताकि अच्छा प्रत्याशी चुना जाए। वही मैं बोल रहा हूँ तो जैसे अपनी सड़कें यहाँ किशन पहाड़िया की देख के आइए, किशन पार्क की देख के आइए, वहाँ पे पानी भी नहीं आ रहा। पानी वहाँ 300-500 रुपए मन पानी ले रहे हैं, वो खरीद रहे हैं पानी को, ठीक है ना। तो क्या लगता है कि और सड़कें बहुत बेकार है जी, और स्थिति ये है कि गरीब इंसान की कोई सुनवाई। यही मौका है जनता के पास इन सभी समस्याओं से लड़ने के लिए कि आज वो अपना मत रख के अपने द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनेगी और समस्या को दूर करेगी। तो क्या लगता है कि जनता आपको चुनेगी? देखिए, जनता अपना मत देने के लिए बाबा साहब ने बोला है कि अपनी उनको जो लगता है उस हिसाब से वो देती है, और देखो उनका कोई फैसला गलत नहीं होता। अब ये मनोवादी विचारधारा के लोग मनोवाद को पकड़ते हैं और संगठन जैसा मजबूत होता है। चलिए वो तो खैर जो परिणाम आएंगे वो आगे देखे जाएंगे। हमारे साथ जो मिले थे हमें बाहर जो चुनाव वोट डाल के आए, कैसी रही अंदर व्यवस्था? व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था है। कई बार चुनावों में शिकायतें मिलती है कि व्यवस्था नहीं हो पाती। लगता है ठीक है, पर शुरू में क्या है, पर्ची न मिलने के कारण और पर्ची नहीं मिली तो मैंने यहाँ 3-4 जगह बनवाया तो यहाँ तब तक आता है। ठीक है, मैंने ज्यादा परेशानी हुई और मैंने पर्ची मिलने तक बहुत परेशानी हुई, उसके बाद सारी व्यवस्थाएं अच्छी। ठीक है, जिस तरह का लाइव कार्यक्रम चल रहा है और हम बिल्कुल जनता धरातल से जुड़े हुए यहाँ पे शासन भी है और आप भी हैं यहाँ पे, तो कुल मिलाकर प्रशासन की व्यवस्था को लेकर आप मतलब किस तरह से बोलना चाहिए? क्या परेशानी है? बताइए आप लोग बाहर चले, बताइए सर क्या लोग बाहर चले, बता दीजिए, बता दीजिए। आइए सर बाहर चले, बताइए सर। बाहर चलिए, करने की बात करनी है ना, बाहर तो बता तो दीजिए। चलिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कांस्टेबल है और वो हमको कवर करने के लिए हमको रोक रहे हैं और हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि जायजा भी हमें लिया है इस तरीके से। ठीक है, तो हम इनसे कैसे जानना चाहते हैं एक बार की क्या वजह है सर, हमको ना बताओ और अपने आराम से बात करते हैं कि किस तरह से हम जानना चाहेंगे सर कि क्या नियम है और किस तरीके से मतलब बाहर से बात करें, बाहर से बात करें। सर मैं तो बाहर ही खड़ा हूँ। मैं आप बता दीजिए, जनता जानना चाह रही है कि मैं जो आप लोग भीड़ लगवा रहे हैं, यहाँ पे भीड़ लगवा रहे हैं, आप भीड़ लगवा रहे हैं, आप लोग भीड़ लगवा रहे हैं। चलिए अब हम कवरेज करने के लिए मीडिया को किसी प्रस्थान की या फिर किसी जगह की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को उठाते हैं और जनता के बीच में सारी चीजें दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने जिस तरीके से दिखाया चुनाव व्यवस्थाओं को लेकर, और हम चाहिए कि थोड़ी देर देख पा रहे हैं कि जो पुख्ता इंतजाम है तरीके से हम कहते हैं देखने को आता है। उनका जो मानवीय चेहरा वो भी देखने को अभी फिलहाल तो नहीं मिला, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया को बाहर निकाल दिया और वहां की जो अपडेट्स है वो लेने से मना कर दिया, क्या कुछ वहां पे तस्वीरें हैं वो दिखाने से मना कर दिया। हालांकि हमारे दर्शक भी उन्हें सीधे लाइव देख रहे हैं, शायद उन्हें इस बात का पता नहीं है, इसके चलते उन्होंने शायद इस तरह का रवैया अपनाया होगा। फिलहाल हेमंत, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेमंत, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है कि किसी तकनीकी कारण से उनसे हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा। हम तब तक आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और इसके लिए मतदाता में काफी उत्साह नजर आ रहा है, जिसके चलते मतदाता सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 11 नगर निगम में ये चुनाव करे जा रहे हैं और जिसमें 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद शामिल हैं। 133 निकायों में ये वोटिंग की जा रही है, जो कि सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी और अपनी वोटिंग करने के लिए मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। प्रत्याशी भी मतदान केंद्र पहुंचे हैं अपने वोट का प्रयोग करने के लिए और लगातार महिलाएं पुरुष वहां पर पहुंच रहे हैं और दिव्यांगों को भी अभी हमने देखा कि जबलपुर में एक दिव्यांग भी थे जो अपना मतदान का प्रयोग करने पहुंचे हैं।
किस तरह की तस्वीरें हैं साफ हम आपको दिखा रहे हैं। हमने अभी भोपाल की तस्वीर आपको दिखाई, इंदौर से तस्वीर आपको दिखाई, हमने ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखाई। किस तरह से वहां की तस्वीरें हैं, कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। हालांकि बहुत दिन से चुनाव प्रचार किया जा रहा था, रोड शो किया जा रहा था, जनसभाएं की जा रही थी। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ समीकरण बनते हैं। चलिए एक बार फिर हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं हेमंत कुमार। हेमंत, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम, बिल्कुल पहुंच पा रही है आपकी आवाज। जी, जो दिव्यांग हैं उनके लिए वो भी मतदान करने पहुंचेंगे, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है वहां पर? बिल्कुल मैडम, आपको बताना चाहिए हमारे साथ अनिरुद्ध जी हैं और ये लगे हैं और पूरी चुनाव व्यवस्थाओं में इनका पूरा जायजा रहता है और लगातार व्यवस्था में लगे हुए हैं। और हमने इनसे बातचीत करी, हमें बिल्कुल जानते हैं कि इस में जो चुनाव की प्रक्रिया है और जायजा किस तरह की तैयारियां हैं ये खुद बताएंगे अपने द्वारा। अनिरुद्ध जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनाव में ग्रामीण में थोड़ी समस्या आई थी, परेशानी आई थी, आप यहाँ पे नगर निगम से हो और आप जिम्मेदारी दी गई है आपको सभी चीजों की, सभी वोटर की, सर्विस की, तो आप बताना चाहिए किस तरह से इस बार सर मतदान बहुत आराम से हो रहा है। यहाँ पर 3 पोलिंग व्यक्ति है, 96, 97, 98। यहाँ पर सारी पर्याप्त व्यवस्था की गई है, सारे संसाधन दिए गए हैं, पानी के लिए ठंडा पानी करा गया है, बैठने के लिए आप देख सकते हैं पीछे टैंक की व्यवस्था कराई गई है। अगर किसी की बारिश होती है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। ठीक है अनिरुद्ध जी, जिस तरह से हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पे सुबह से भीड़ अभी लगातार दिख रही है, सुबह 7 बजे से आपने बताया वोटिंग चालू हो रही है, तो कितने लोग लगभग आ चुके हैं? क्या लगता है कि किस प्रतिशत में इस बार वोटिंग होगी? महिलाओं को क्या रेशियो रहेगा इस बार? मोस्टली है 80% वोटिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारे बुजुर्ग वगैरह सब लोग आ रहे हैं। जो भी है उन लोगों के लिए व्हील चेयर वगैरह का भी दिया गया है, रैंप बनवाई गई है, तो बुजुर्ग लोग नहीं कर पाते हैं, जो व्हील चेयर में जा सकते हैं, वो लोग भी अपने उत्साह से वोटिंग कर रहे हैं और यंगस्टर भी पूरा जो दे रहे हैं और पूरा सहयोग मिल रहा है। जिस तरह से हमारा सवाल भी था कि दिव्यांगों के लिए क्या समझाया रही है आपका रहेगा, तो आपने बताया इस बार रहेगा। और इस बार आप इतना रहता है कि धूप भी मौसम का मिजाज आप देख रहे हैं, काफी धूप भी है, छाँव की और पानी की क्या व्यवस्था है? पोलिंग बूथ पे पीने के लिए ठंडा पानी की व्यवस्था की गई है, कैंपर मंगाया गया है द्वारा, और यहाँ पर बैठने के लिए और पर्याप्त व्यवस्था की गई है, कुर्सियां मंगाई गई है, टेबल मंगाई गई है और टेंट भी मंगाया गया है बैठने के लिए। ठीक, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे नगर निगम के खुद कर्मचारी अधिकारी जो पे मौजूद है, हम इनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे क्या किस तरीके से नगर निगम या प्रशासन से कोई ऐसा आदेश है कि मीडिया का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, या मीडिया आपको डिस्टर्ब करती है आपके काम में, या फिर उनको कोई प्रवेश नहीं है? क्या सूचना मिली आपको इस बार? इसको तरीके की हमें पूछा है और आगे अभी तक ऐसे कोई आदेश नहीं आए हुए हैं। ठीक, धन्यवाद अनुराग जी। और हमारे साथ मैडम भी मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे, वो स्पेशली बाहर निकल के आई और हमें थोड़ा बताना चाहेंगे आज चुनाव के बारे में, किस तरीके से क्या जानकारी बताना है? हम लोग आंगनबाड़ी की साइड से हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप आंगनबाड़ी की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आए, जिस तरीके से हम चाहते हैं कि महिला भी ज्यादातर भाग लें और चुनाव में आए, तो आप क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? महिलाओं का प्रतिशत क्या रहा है पुरुषों की अपेक्षा? काफी है। और यहाँ पे सुविधाएं महिलाओं को लेकर या पर्ची ढूंढने में जो लोग नहीं जानते, जो गर्भवती महिला उनको पहले वोटिंग करा रहे हैं और जो बुजुर्ग महिला उनको खुद ले जाकर वोटिंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे शासन प्रशासन की व्यवस्था में क्या चीज आपको दिख रही है कि चुनाव प्रक्रिया शांति से? बिल्कुल 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 शांति से। चलिए हम जिस तरह से बिल्कुल देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वोटर्स भी हैं, यहाँ पे जो वर्कर्स भी हैं और यहाँ पे जो लोग भी हैं काफी तरीके से वो संतुष्ट हैं अभी तक जो चुनाव की प्रक्रिया है। और अभी तक चुनाव के जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें अभी तक कोई दिया ऐसा नहीं है क्या बोला आया। हेमंत, जिस तरीके से हमने देखा था कि चुनाव से पहले जोर शोर से तैयारियां की जा रही थी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जनसभा की थी, रोड शो किए जा रहे थे, कमलनाथ भी रोड शो कर रहे थे, तो क्या कुछ लगता है आपको कि क्या कमलनाथ का कमल खिलेगा या फिर जो सीएम शिवराज की जनसभा थी उसका असर होगा? क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह हम ग्वालियर में हम पार्टी चुनाव के 66 वार्डों की बात करें और साथ में महापौर की बात करें, तो यहाँ पे जो कांग्रेस और बीजेपी है, इन्हीं के प्रत्याशियों में थोड़ी बहुत टक्कर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी में जो जिस तरह से प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा है, जिस तरीके से वो अपनी प्रतिनिधि से नाखुश होने की जो खबरें बाहर आती है, जिस तरीके से उनकी कमियां जो उनके आपस की रहती है, वही कहीं ना कहीं उसके नुकसान का कारण बन जाता है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल अपने क्षेत्र से व्यक्तिगत जब भाषा रखता है, व्यक्तिगत संबंध रखता है, परिचय रखता है, तब उससे सरकार में और पार्षद इतने कैसी संबंध बनती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह देखा जा रहा है कि शिवराज सरकार ने जिस तरह रोड शो की है, जिस तरह अपने पार्षदों को हौसला दिया और जिस तरह सभी केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे मौजूद है, तो जनता का विश्वास उनके साथ हो सकता है। हेमंत, बारिश का मौसम है तो उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी मैं बताना चाहेंगे कि इस समय दोहरी तरीके से हो रहा है और जिस तरह में देखा जाए कि दोपहर में बहुत तेज धूप रहती है और शाम को यहाँ पे बादल हो जाते हैं और साथ ही उससे बारिश भी होती है। तो उस तरह हम देखा जाए कि जितने भी पोलिंग बूथ है, हम 2-3 पोलिंग बूथ पर है, जिस तरह पोलिंग बूथ ही इस तरह चुने हुए हैं कि जहाँ पे प्रकृति की मार से बचने का कोई ना कोई तरीका हो। जिस तरह ये हम दिखाना चाहेंगे कि ये पोलिंग बूथ समर्थपाल मंदिर है और ये आनंद नगर में स्थित है और काफी अच्छी बिल्डिंग है, यहाँ पे हरियाली भी है और यहाँ पानी की व्यवस्था भी है। तो इसी तरह के पोलिंग बूथों को आयोजित किया गया है। जो पोलिंग बूथ ग्राउंड में है और जो पोलिंग बूथ खुले में है, उनमें भी टेंट की, पानी की और यहाँ पे स्टाफ की व्यवस्था रखी गई है। हेमंत, बने रहिए आप हमारे साथ, हम पल पल का अपडेट आपसे लेंगे। तब तक हम आपको बता देते हैं कि शाम 5 बजे तक ये वोटिंग जारी है, तो जाएं और अपने वोटिंग का प्रयोग करें, अपने प्रत्याशी और महापौर को जिताएं। और बता दें कि 11 नगर निगम में वोटिंग की जा रही है, जहां मतदान केंद्रों में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही लोग मतदान केंद्र के बाहर पहुंच रहे हैं। प्रदेश के 44 जिलों में ये मतदान किए जा रहे हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, खंडवा आदि शामिल हैं और 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में ये वोटिंग की जा रही है। 133 निकायों में ये वोटिंग हो रही है, जो कि सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी, जिसके लिए मतदाता मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच रहे हैं। प्रत्याशी भी अपनी वोटिंग करने के लिए मतदान के बाहर पहुंच रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। बड़ी तस्वीरों में लोग नजर आ रहे हैं, हालांकि लिए थोड़ी कमी देखी जा रही है, लेकिन जैसे जैसे समय चलेगा वैसे वैसे मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखने को। हालांकि इससे पहले जोर शोर द्वारा, चाहे वो कांग्रेस हो या भारत की पार्टी हो, जोर शोर से तैयारियां की जा रही थी और रोड शो किए जा रहे था इस दिन का। चाहे जनता हो या लोग हो, सभी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था और अब वो दिन आ चुका है। सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है 7 बजे से, जिसको लेकर मतदाता मतदान केंद्र के बाहर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। प्रत्याशी भी अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए भी काफी कुछ व्यवस्थाएं की गई है। इसी के साथ बारिश का मौसम है, इसको लेकर भी कई व्यवस्थाएं की गई है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जहीन खान जो जुड़ चुके हैं इंदौर से, जो कि ब्यूरो हेड है वहां के। जहीन, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सुन पा रहा हूं, प्रियंका बताइए। जी जहीन, सुबह से मतदान शुरू हो चुका है, अब करीब 10:30 बजने वाले हैं, 10:30 से भी ज्यादा हो रहे हैं। अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है और किसमें ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है? क्या महिलाओं में ज्यादा उत्साह है या पुरुषों में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है? किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर? मैं आपको बता दूं क्रांतिप्रीत, जो कि जिस तरीके से मतदान होना है इंदौर में, सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और मतदान केंद्रों पे जो है जितने भी मतदाता है उनकी भीड़ लगी हुई है और हम वार्ड 39 में खड़े हुए, यहाँ पर जो है मतदान जो है लोग करते नजर आ रहे हैं। बता दें जिस तरीके से लाइनें लगी है, लाइनों में जो है मतदाता जो है अपनी जो है मतदान यहाँ पर जो है महिलाओं की एक अलग लाइन लगी थी और जेंट्सों की अलग लाइन लगी है। दोनों चीजों को देखा जाए तो एक शांतिपूर्ण मतदान इंदौर में देखने को नजर आ रहा है। प्रियंका, जहीन, वहां पर कुछ जनता खड़ी है, कुछ मतदाता खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आज वो मतदान करने पहुंचे हैं।
हमारे साथ तो कुछ लोग जुड़ेंगे, हम उनसे जानेंगे कि अभी तो फिलहाल महिलाएं हैं, फोन पे लगी है, हम उनसे नहीं जानेंगे, लेकिन ये एक मतदाता हमारे साथ में जुड़े हैं, हम उनसे जानेंगे कि बताइए किस तरीके से आप मतदान करने आए, क्या कहेंगे आज मतदान करने आए। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। मतदान कराया, वोट डाल दिया। क्या लगता है इस बार परिवर्तन चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं? क्या नाम है आपका? क्या क्या आपकी जो मुद्दे, क्या क्या समस्या है जो आप चाहते हैं कि आपका जो पार्षद वो पूरा करे? यहाँ का पार्षद में पानी बहुत परेशानी है। हाँ, 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 परिवर्तन ये देख सकते हैं, क्रांतिप्रिय ये मतदाता है जो कहीं ना कहीं परिवर्तन की बात करते नजर आए, और कहीं ना कहीं ये अपने अपने मन में अभी जो है सब लगाए, कयास लगाए बैठे हैं कि किस तरीके से वो मतदान होगा। और यहाँ पर पुलिस अभी तक का अगर देखा जाए, अभी जो कि सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है जय हिंद, तो अब तक हम बात करें तो कितने प्रतिशत वोटिंग वहां पर की जा चुकी है? कोई अपडेट आपके पास? अभी अपडेट देखा जाए तो लगभग सुबह 7 बजे से जो मतदान हुआ है उसी कड़ी में जो है 10 बज चुके हैं, और लगभग 10 से 12% ही मतदान हुआ है। धीमी तरीके से मतदान चल रहा है, क्योंकि सुबह का वक्त है, सब अपने घर से कार्य करके धीरे धीरे निकल रहे हैं। ये मतदान का जो प्रतिशत है, मैं आपको बता दूं कि मतदान का प्रतिशत लगभग 1 बजे के बाद तुरंत बढ़ेगा। सब लोग अपने घर के बाहर से निकलेंगे, और 100% जो इंदौर की जनता है 70% के पास जो मतदान करती है, मेरा ऐसा अनुमान है कि 70% मतदान इंदौर में इस बार जो है नगरीय निकाय चुनाव में जाएगा। कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं? हाँ, पर जी आपको बता दूं 2250 पोलिंग बूथ है, जिसपे लगभग 3 से 4 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। बात की जाए स्वच्छ पानी की व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, और बड़ी बात यह है कि समय पर उनको भोजन मिले, इसकी भी तमाम सुविधाओं का जो है ध्यान रखा गया है। कलेक्टर मनीष सिंह जो है उसकी मॉनिटरिंग की उन्होंने कल तक, और आज सभी जो अधिकारियों को नियुक्त किया गया है वो उसकी जो मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। प्रियंका, जमीन महिलाएं वहां लाइन में लगी नजर आ रही हैं अपनी बारी का इंतजार करते। जैसे कि अभी आपने कहा सुबह का वक्त है तो काम छोड़कर महिलाएं, अभी कुछ महिलाएं निकल चुकी हैं, और जैसे जैसे दोपहर होगी वैसे वैसे और रुझान देखने को मिलेंगे। तो वहां कुछ महिलाएं खड़ी हैं, क्या वो वोटिंग कर चुकी है या करने जा रही है? वैसे तो नजर आ रहा है तस्वीरों में कि अभी लाइन में लगी है तो वोटिंग भी करने जा रही है। तो क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आज वो यहाँ पहुंचे हैं? करने जा रहा है, हमारे साथ में एक अम्मा है जो वो बताना चाहेंगी कि वोट करने आएंगे। कितनी उम्र है? कितनी उम्र है आपकी? तो कितनी बार वोटिंग कर चुकी हैं? आज भी आप वोट डालने आए क्या? घर के काम छोड़कर आए क्या? तो सबसे पहले मतदान, उसके पहले दूसरे काम। ये थी हमारे साथ में अम्मा जी जो ये कह रही है कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद में घर के काम। प्रियंका, बिल्कुल जहीन, देखने को मिल रहा है यहाँ महिलाओं में ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें आप हमें और हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें महिलाओं में ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। पुरुषों को में काफी कम उत्साह देखने को मिल रहा है। जहीन, हम उनसे भी जानेंगे प्रियंका के किस तरीके से जो मतदान करना है और क्या कहेंगे इस बार क्या चाहते हैं, कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं इस बार आप? बदलाव चाहते हैं। हाँ, नेता चाहते हैं। हाँ, काम के लिए वोट डालने आए। अच्छा, आप काम पर गए या नहीं गए? नहीं, वोट के लिए नहीं जाएंगे काम पर, लोगों से बोल के वोट पे डलवाएंगे कि वोट डालिए सर। अच्छा, क्या बदलाव चाहते हैं खजराना में आप? बस जो काम अच्छा करेगा उसका बदलाव चाहते हो। क्या काम नहीं हुए आपके यहाँ? काम तो बहुत हुए, लेकिन बोलने आपको आ रहे हैं, करना है। तो इस बार ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगे जो आपकी सुने, आपकी सेवा में खड़ा रहे और आपके काम करे। अगर इसके लिए हमारे लिए भावना है तो बिल्कुल। ये हमारे साथ में क्रांतिप्रिय देख सकते हैं आप, लाइव हमारे साथ में जुड़े हुए लोग, और लाइव जो चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से बात की जाए मतदान की, तो सुबह 7 बजे से इंदौर में मतदान हो रहा है। 2250 जो पोलिंग बूथ है उन पे मतदान होना है। बात की जाए देपालपुर की, बात की जाए सावेर की, बात की जाए महू की, और बात की जाए तमाम ग्रामीण अंचल की, तो वहां पर भी मतदान हो रहा है।
लेकिन इंदौर में भी 100% अभी जो 10% के ऊपर मतदान हुआ है, और देखा जाए शाम तक तो 70% के लगभग जो इंदौर की जो जागरूक जनता है वो मतदान करती हुई नजर आएगी। जी जहीन, एक और बात है, वहाँ के रुझान क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि लोग पंजे के साथ हाथ मिलाएंगे या फिर कमल का फूल खिलाएंगे? फिलहाल सभी मतदाता जो है अपने मन में बात रखे हुए हैं कि उन्हें किसे मत देना है। वो अपनी मन की बात उजागर नहीं कर रहे हैं कि उन्हें पंजे पे वोट डालना है या कमल पे वोट डालना है। फिलहाल अपने मन में वो बात लगाए बैठे हैं, लेकिन जिस दिन परिणाम आएंगे उसी दिन ही देखा जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है और किस करवट जो है ऊँट बैठता है और किसकी सत्ता और किसको सत्ता का ताज मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बात की जाए खजराना की, तो वार्ड 38 और वार्ड 39 में हर वार्ड में लगभग 10 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और सभी जो कयास लगा रहे हैं कि हम सब जीतेंगे, लेकिन अब जनता किसको वोट देती है और किसको जिताती है, जनता अपने मन में लगाए कयास देती है। वो ओपन नहीं कर रही कि वो पंजे को वोट डालेगी या फूल को वोट डालेगी। जी कि ये तो बाद में ही पता चलेगा कि आखिर जनता किसके सर ताज पहनाएगी और किसको करना पड़ेगा हार का सामना। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है, चूंकि बारिश का मौसम है? फिलहाल अभी इंदौर में बारिश नहीं हो रही है। बारिश को लेकर जिस तरीके से इंदौर में जो है, आपको बता दूं, नेहरू स्टेडियम में जो वितरण सामग्री थी उसको लेकर पहली बार जो है पंडाल बनाया गया था, तो वो वाटर प्रूफ पंडाल था। वाटर प्रूफ पंडाल के अंदर जो है मतदान की जो सामग्रियां हैं उसको रखी गई थी। उसी के बाद बसों के माध्यम से उनको जो है जहाँ पर मतदान होना है उस स्थल पर पहुंचाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जिस तरीके से ये पोलिंग बूथ है 1003, यहाँ पर जो है पानी के लिए 10 लोग अंदर एक साथ खड़े हो सकते हैं अगर बारिश हो सकती है। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो पोलिंग बूथ 1002 हम आपको बताएंगे। यहाँ पर भी जिस तरीके से देखा जाए तो लगभग 10 से 20 लोग पानी आता है, तो उस व्यवस्था को लेकर यहाँ पर खड़े रह सकते हैं। 10 से 20 लोग यहाँ पर भी खड़े रह सकते हैं। उसके बाद ही वो तरीके से देखकर मनीष सिंह पोलिंग बूथ वहां पर दिया है कि अगर उसको लेकर और सिर्फ जो है 7 ऐसे पोलिंग बूथ जहां पर ऐसे पोलिंग बूथ जहां पर जो है उनको जो है कलेक्टर मनीष सिंह ने 7 बूथों को दिया गया है और उनकी जगह नए पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। चलिए जहीन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और आप पल पल की अपडेट लेते रहिए। हम फिर जुड़ेंगे, फिर जानेंगे कि आखिर क्या कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। तब तक के लिए आपको मैं यहीं विदा देना चाहूंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है और इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, खंडवा, इन सभी जगहों पर, इनको सभी को मिलाकर 11 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। 11 नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। और आपको बता दें कि इसी के साथ उज्जैन से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने अपना वोट डाल दिया है। और अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। और बता दें आपको कि सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी कमी देखने को मिल रही है लोगों में, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, लंबी लंबी कतारें नजर आएंगी और अपने काम से फ्री होकर मतदाता मतदान करने मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। 11 नगर निगम में ये वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें 33 नगर पालिका और 46 नगर परिषद शामिल है। 133 निकायों में ये वोटिंग की जा रही है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। काफी चुनाव प्रचार किया जा रहा था, चाहे वह कांग्रेस की तरफ से हो या भाजपा की तरफ से हो, हर पार्टी की तरफ से काफी जोर शोर से प्रचार किया जा रहा था, रोड शो किए जा रहे थे, जनसभाएं की जा रही थी। हालांकि अब जिसका इंतजार था इतने दिनों से, जिसके लिए ये चुनाव प्रचार किए जा रहे थे, जिसके लिए रोड शो किया जा रहा था, जनसभाएं की जा रही थी, अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। वोटिंग शुरू हो चुकी है, मतदाता मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है मतदान, जिसके चलते ये वहां पर मतदाता पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र के बाहर और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और इसके बाद इंदौर में भी नए प्रत्याशी पुष्प मित्र ने अपना वोट डाल दिया है। जबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र जामदार ने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया है। ग्वालियर की बात करें तो
आप प्रत्याशी ने भी अपने वोट का प्रयोग कर लिया है। भोपाल में कमिश्नर ने भी अपने वोट का प्रयोग कर लिया है। आपको बता दें कि सुबह से ही चाहे वो प्रत्याशी हो और मतदाता हो, सभी में उत्साह नजर आ रहा है। सभी लोग मतदान केंद्र के बाहर पहुंचे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसके लिए लोगों का आना सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। हालांकि अभी रुझान कुछ कम नजर आ रहे हैं, कुछ कमी देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों के बाहर, लेकिन करीब 1 बजते यहाँ पर लंबी लंबी कतारें नजर आएंगी और लोग घरों से, काम से फुर्सत होकर और अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचेंगे। आपको बता दें 11 नगर निगम में ये वोटिंग की जा रही है, जिसमें 36 नगर पालिका और 46 नगर परिषद शामिल हैं। प्रदेश के 44 जिलों में मतदान किया जा रहा है, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, इन सभी के साथ कुल 11 नगर निगम में ये चुनाव किए जा रहे हैं, जिसके चलते सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान केंद्र के बाहर पहुंच चुके हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, जो है शाम 5 बजे तक चलेगी। इतने दिनों से जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था, वो इंतजार खत्म हो चुका है। प्रत्याशी और मतदाता मतदान केंद्र के बाहर पहुंच चुके हैं और अब प्रत्याशी मतदान का प्रयोग भी कर चुके हैं। कई प्रत्याशियों ने अपने मतदान का प्रयोग कर दिया है। ग्वालियर की बात करें तो आप प्रत्याशी रुचि गुप्ता ने अपना मतदान कर दिया है और वहीं कमिश्नर मकरंद देवसर ने भी अपना मतदान कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें, जो कि उज्जैन से हैं, महेश परमार, उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया है और भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल ने भी मतदान कर दिया है। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण का ये मतदान है, जिसके लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू की गई है और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी, जिसके लिए मतदाता मतदान केंद्र के बाहर पहुंच रहे हैं। काफी व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते किसी प्रकार के कोई हंगामा देखने को ना मिल पाए और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा सके। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और पुलिस बल को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, वो तो आने वाले हैं, ऐसा नहीं बताएगा कि किस तरह के तस्वीरें सामने आती है। हालांकि अभी तो सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। मतदाता मतदान केंद्र के बाहर पहुंच रहे हैं, अपने वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि प्रत्याशियों ने भी अपनी वोट का प्रयोग कर लिया है। कई प्रत्याशियों ने अपने वोट डाल दिए हैं। जबलपुर की अगर बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर ने अपना वोट डाल दिया है और इंदौर से बीजेपी मेयर प्रत्याशी पुष्य मित्र ने भी अपना वोट डाल दिया है। जबलपुर में बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र जामदार ने वोटिंग का प्रयोग किया है। वहीं ग्वालियर से आप प्रत्याशी रुचि गुप्ता ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया है। भोपाल कमिश्नर मकरंद देवसर ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सामने आ रही है। उज्जैन से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने भी अपने वोटिंग का प्रयोग किया है। कांग्रेस प्रत्याशी भोपाल से विभा पटेल ने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया है। 11 नगर पालिका में ये वोट डाले जा रहे हैं, जिसके लिए सुबह से ही वोटिंग शुरू कर दी गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग की जाएगी, जिसके लिए मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद, करीब 1 से 2 घंटे के बाद यहाँ पर लोगों की लंबी कतारें नजर आएंगी। कई मुद्दे हैं जिनके लिए अब जनता बदलाव चाहती है, जिसको लेकर अब जनता मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच रही है। आपको बता दें कि पार्षद और महापौर के लिए ये चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए मतदाता अब मतदान केंद्र के बाहर पहुंच चुके हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, जो कि शाम 5 बजे तक चलनी है, जिसको लेकर मतदान केंद्र के बाहर जनता पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं और अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। इसी के साथ जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपने वोट का प्रयोग किया है। कई प्रत्याशी अपने वोट का प्रयोग कर चुके हैं। अगर हम बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र जामदार ने वोटिंग की है और ग्वालियर से आप प्रत्याशी रुचि गुप्ता ने अपने
अपना मतदान कर दिया है और भोपाल से कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने भी मतदान कर दिया है और उज्जैन से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने वोट डाल दिया है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे सीधी तस्वीरें जहां पर नगर निगम के लिए जो चुनाव हो रहे हैं पार्षद और महापौर के लिए, उसको लेकर चुनाव के सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। अभी जिस तरीके से हमने देखा कि काफी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कार्य कराए जा रहे हैं। अभी लोगों में कम रुझान दिख रहा है, हालांकि आने वाले समय में थोड़ी ही देर बाद 1 से 2 घंटे बाद पता चलेगा कि किस तरह के रुझान देखने को मिलते हैं। इसके साथ मुझे अभी फिलहाल दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।